वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय में आपको बताऊंगा वेरिएबल किसे कहते हैं और सी लैंग्वेज में वेरिएबल कैसे बनाते हैं। वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल को समझने के लिए पहले यह समझो, हमको कुछ भी सामान को रखने के लिए कुछ स्पेस यानी स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे ये एक अलमारी है, इसके एक छोटे भाग में हमने बुक को रख लिया, दूसरे भाग में हमने बोतल को रख लिया, और एक एरिया में हमने रख लिया कंप्यूटर को, और एक एरिया में हमने रख लिया फूलों को। यानी हमें कुछ भी सामान कहीं रखने के लिए कुछ स्पेस की आवश्यकता होती है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर डेटा को रखने के लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है। मेमोरी कोई सी भी हो सकती है, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी आदि। प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को रन करने के लिए जो हम मेमोरी यूज करते हैं वह होती है रैम, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम चलता है वह रैम के अंदर लोड होकर चलता है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल मेमोरी के अंदर वह जगह होती है जहां हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, और जो हमारी वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर होती है वह बाइनरी के फॉर्म में होती है, 0 और 1 में। अब जानते हैं सी लैंग्वेज में वेरिएबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले समझो वेरिएबल का सिंटैक्स, यानी हम वेरिएबल को कैसे लिखते हैं। पहले लिखना होता है डेटा टाइप, इसके बाद एक स्पेस देकर वेरिएबल का नाम लिखना होता है, और वेरिएबल के नेम के बाद लगा देते हैं सेमीकोलन, बिना स्पेस दिए लिखते हैं। यदि हम वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं, जैसे यहां इस वेरिएबल में 10 को ऐड किया, तो वैल्यू के बाद सेमीकोलन बिना स्पेस दिए लिखते हैं। इस प्रकार से सी लैंग्वेज में हमारा वेरिएबल बनकर तैयार हो जाता है। ये जो श्री लिखा है ये वेरिएबल का नाम है। प्रोग्रामिंग में इसी नाम में हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब वेरिएबल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल मेमोरी के अंदर वो छोटा सा स्पेस का नाम होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू को रखते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? जो वेरिएबल नेम के आगे डेटा टाइप का कीवर्ड लिखते हैं, उससे ये डिक्लेयर करते जो वेरिएबल है वह किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। जैसे इंटी, चार, फ्लोट, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करने का अर्थ है जो हमने वेरिएबल बनाया है वह किस टाइप के डेटा स्टोर करेगा। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप होते हैं कीवर्ड। सी लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। कुछ कीवर्ड का यूज डेटा टाइप के लिए किया जाता है। डेटा टाइप का वेरिएबल में क्या कार्य होता है? डेटा टाइप 2 काम करता है। पहला है जो वेरिएबल बनाया है उसमें किस टाइप के डाटा को स्टोर करना है। जैसे यदि हमें सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना होता है तब हम वेरिएबल के आगे 4 डेटा टाइप को लिखते हैं, और यदि हमें इंटीजर नंबर को स्टोर करना होता है तब हम वेरिएबल के आगे इंट डेटा टाइप को लिखते हैं, और यदि हमें फ्लोट यानी डेसिमल नंबर को स्टोर करना होता है तब हम वेरिएबल नेम के आगे फ्लोट डेटा टाइप को लिखते हैं। वेरिएबल में जिस भी टाइप के डेटा स्टोर करना होगा वेरिएबल नेम के आगे उस डेटा टाइप का कीवर्ड लिखना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं वेरिएबल को नाम कैसे दे। वेरिएबल को नाम देने के कुछ नियम होते हैं, वो है 1, जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखो तो सभी वेरिएबल के अक्षरों को आप छोटी ABCD के अक्षर में लिख सकते हो। वेरिएबल का नाम किसी भी अंक नंबर से शुरू नहीं होता है, लेकिन बीच या लास्ट में नंबर का यूज कर सकते हैं। 3, वेरिएबल के नाम के बीच में एक भी स्पेस नहीं देना चाहिए, अन्यथा यदि किसी वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस दोगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। 4, वेरिएबल का नाम लिखने के लिए सी लैंग्वेज के कीवर्ड के नाम का यूज नहीं करना चाहिए। 5, किसी भी वेरिएबल के नाम में हम स्पेशल कैरेक्टर यानी इन सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। 6, आप किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे या बीच में या लास्ट में अंडरस्कोर सिंबल का यूज कर सकते हो। ये कुछ रूल थे वेरिएबल का नाम रखने के लिए जो आपको पता होने चाहिए। जो नाम हम वेरिएबल को देते हैं उस नाम को आइडेंटिफायर भी कहते हैं। अर्थात जैसे ये वेरिएबल है इंट श्री, इसमें जो यो श्री लिखा है इसे आइडेंटिफायर भी कहते हैं। अब जानते हैं वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन क्या होता है। जब हम वेरिएबल में कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं तो इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यानी जब हम चाहते हैं वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू हो तो इसे इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन करने के लिए वेरिएबल नेम के बाद इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, और इसके बाद जो भी वेरिएबल में वैल्यू ऐड करनी होती है वह लिखते हैं। जैसे इस श्री वेरिएबल में हमें 10 को ऐड करना है तो हम इंट श्री इक्वल के बाद 10 को लिख देंगे। वेरिएबल में जिस भी नंबर को ऐड करना है इक्वल के बाद वह नंबर को लिखना होता है। इसे ही इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यदि आपको प्रोग्राम में एक ही डेटा टाइप में कई वेरिएबल बनाने हो, तो जैसे आपको 4 वेरिएबल A, B, C, D नाम के बनाने हैं तो इंट में इनके बीच में कोमा लगाकर लिख सकते हो, या 4 बार इंट लिखकर भी इस प्रकार से वेरिएबल बना सकते हो।